नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का वार और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। चार की वार में सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी 42वीं बार वाराणसी में पहुंचे और पीएम मोदी ने शिवधाम जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस पर विस्तार से आगे आपको जानकारी दूंगी, बताऊंगी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, लेकिन इससे पहले अगली खबर आपको बताएंगी प्रिया सिन्हा। बात संसद भवन पर जारी सियासत की भी होगी। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद से देश की सियासत में नया मुद्दा जुड़ गया। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। सरकार की ओर से पलटवार जारी किया गया है। ताजा जो विवाद है वो क्या है वो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुषी का। चार के वार की आज की तीसरी बड़ी खबर। भारत से तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बुरी खबर सामने आई है। अगले आम चुनाव से पहले किए गए सर्वे में ट्रूडो पीएम की रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन बारिश अब भी लोगों पर सितम ढा रही है। क्या तस्वीर दिखी देश के अलग अलग इलाकों में, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बताएंगी पूजा यादव। और देखिए, आज की बड़ी और अहम खबर है पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। 42वीं बार पहुंचे वाराणसी में पीएम मोदी और इस दौरान में दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों में आप देखेंगे, एक तरफ जहां वाराणसी में कई सौगातें पीएम मोदी ने दी और दूसरी तस्वीर वो है जब पीएम मोदी का सम्मान करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए महिलाएं एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आईं। 5000 महिलाओं से पीएम मोदी ने संवाद किया। ये वो तस्वीरें, से पहले बीजेपी मुख्यालय पर भी आपने वो तस्वीरें देखी थी जब सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया और इस मौके पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट से गंजारी स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचे हेलीकॉप्टर से और फिर उसके बाद खुली जीप से लोगों के बीच में पहुंचे। शिवधाम जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने हर हर महादेव से स्पीच की शुरुआत की। मोदी ने कहा, यह स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। युवा टैलेंट को तलाशना और तराशना बेहद जरूरी है। गंजारी में जनसभा के बाद मोदी संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां पर जो महिलाएं मौजूद थी उनके साथ में संवाद किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने आज उन बच्चों को भी सौगात दी है जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे। अब उनकी पढ़ाई और उनके रहने का पूरा इंतजाम हो चुका है। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद से देश की सियासत में नया मुद्दा जुड़ गया। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं सरकार की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि नई संसद को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच
तीखी जंग देखने को मिल रही है जयराम रमेश की तंज पर। जेपी नड्डा ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने दरअसल नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कह दिया था। कांग्रेस ने कई बार किया संसद का अपमान, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। और बीजेपी इस वक्त कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही। इस पूरे मसले पर सियासत बेहद तेज। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दरअसल संसद की पुरानी और नई इमारत की तुलना कर दी। उन्होंने पुरानी इमारत को बेहतर बता दिया और ये भी कह दिया कि नई संसद जिसे बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च किया गया था वो पीएम मोदी के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा कर रही है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या फिर मोदी मेडिएट कहा जाना चाहिए। ये देखिए उनका ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी को रिट्वीट करते हुए तंज कसा है जेपी नड्डा ने। जोरदार हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तो ऐसा ही करती है, संसद का अपमान करती है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि बताती है कि कांग्रेस का चेहरा और चरित्र कैसा है। लेकिन कुल मिलाकर नई संसद को लेकर यहाँ पर सियासत बेहद तेज। इन सब के बीच के आखिरकार लोकतंत्र के नए मंदिर को लेकर राजनीति क्यों इस तरीके से हो रही है, पक्ष विपक्ष किस तरीके से आमने सामने आ चुके हैं, ये आप इस ट्वीट के माध्यम से जरा समझिए। और ना केवल जेपी नड्डा ने, ना केवल बीजेपी के बड़े चेहरे ने, बल्कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसको लेकर जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। सवाल पूछा है कि आखिरकार ये देश की क्या सियासत है और क्या मैसेज देने की कोशिश है। जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम मानकों के हिसाब से ये एक दयनीय मानसिकता है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस संसद विरोधी है। उन्होंने 1975 में कोशिश की और वो बुरी तरह से विफल रही। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया। अगला ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर वो है जिसको लेकर बवाल हो चुका है। नई संसद जिसे बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च किया गया था वो पीएम मोदी के उद्देश्यों को अच्छी तरह पूरा कर रही है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या फिर मोदी मेडिएट कहा जाना चाहिए। ये जयराम रमेश सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया और इसी को लेकर जमकर बीजेपी उनके ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। नए संसद भवन पर सियासत बेहद तेज और पक्ष विपक्ष एक तरीके से आमने सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं जयपुर से, जहां केंद्र सरकार पर जमकर गरजे राहुल गांधी। महिला आरक्षण बिल आज से हो लागू, ये राहुल गांधी द्वारा कहा गया। देखिए लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास होता हुआ ये बिल, जिसके ऊपर जश्न मनाती हुई जहां एक और महिलाएं देश की नजर आई तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की तरफ से ये बात रखी गई थी कि तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। और लगातार बड़ी खबर बने हुए हैं राहुल गांधी आज जयपुर में है। एक तरफ जहां नींव रखी गई नए कांग्रेस कार्यालय की, वहां पहुंचे राहुल गांधी। एक और अवतार आपने देखा इस बार, जो छात्राएं थी उनकी स्कूटी पर सवार होकर राहुल गांधी सड़क पर इस बार नजर आए। और दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल को लेकर जब राहुल गांधी ने कहा तो कहा कि आज से लागू होना चाहिए। और रिपीटेडली ये बात राहुल गांधी हर मौके पर कह रहे हैं। आपने देखा कि एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है दोनों ही सदनों में, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज से ही क्यों ना ये आरक्षण लागू हो। दरअसल अगर इस बिल की बात करते हैं तो परिसीमन, जनगणना और उसके बाद में जाकर ये जो रिजर्वेशन है वो काम करेगा। इससे पहले लगातार कांग्रेस के तमाम सांसद, नेता इसी बात पर सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं। और राहुल ने आज जब वो जयपुर में पहुंचे तो एक बार फिर से इस बात को रिपीट किया और केंद्र सरकार को इसी मद्देनजर घेरने की कोशिश भी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया कि आज ही क्यों नहीं इस आरक्षण को लागू किया गया। महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी जब इस बार बोले तो फिर से कहा कि आज से ही लागू होना चाहिए। देखिए जयपुर में पहुंचे, राजस्थान चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य में लगातार कांग्रेस अपनी जड़ों को और मजबूत करती हुई नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, केसी वेणुगोपाल नजर आए, साथ में अशोक गहलोत कार्यक्रम का हिस्सा थे। एक तरफ जहां नए कार्यालय की नींव तो दूसरी तरफ मौजूदा सरकार के ऊपर हमला भी बोला गया। वहीं भारत से तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बुरी खबर सामने आई। दरअसल अगले आम चुनाव से पहले किए गए सर्वे में ट्रूडो प्रधानमंत्री की रेस में पिछड़ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कनाडा के लोग अगले चुनाव में पीएम पद के लिए ट्रूडो की तुलना में विपक्षी नेता पियरे पोलिवेरे को ज्यादा योग्य मानते हैं। कनाडा में 2025 में आम चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आया इस सर्वे ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला है। ये सर्वे ऐसे वक्त पर आया जब भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी
हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर तल्खी बढ़ी हुई है। ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताते हुए कनाडा की संसद में उसकी हत्या के लिए भारत सरकार के एजेंट्स पर आरोप लगाया था। वहीं भारत ने इन आरोपों को खारिज किया। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित करार दिया था। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course, and we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. और वहीं एक तरफ जहां तपती धूप है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से हाहाकार मचा है। कई इलाकों में पानी भर चुका है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं महाराष्ट्र के इलाके के अंदर कि यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आलम यह है कि जल भराव के कारण स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। यह तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जवान इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों की आम जिंदगी किस तरह से प्रभावित हो चुकी है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और हर चीज जलमग्न होती हुई नजर आई। लोगों के मकान देखिए डूब चुके हैं। अब यहाँ लोग किस तरह से इस पानी के बीच से रस्सियों के सहारे जो रास्ता है वो पार कर रहे हैं। बसेस बीच सड़कों में फंसी हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, दुकानें बंद हैं, घर डूब चुके हैं। लोग आधे से ज्यादा आप देखिए किस तरह डूबकर गुजरते हुए इस पानी से निकलते हुए इस पानी से नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगी का संघर्ष आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप फिर भी सुकून में हैं, लेकिन ये नागपुर की तस्वीरें वाकई चेताने वाली हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की जिंदगी में यहाँ परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। यहाँ बारिश आफत बनकर आई है। कई इलाकों में जल भराव की समस्या के कारण इस वक्त मौके पर जवानों को मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया है। टीम्स नाव का सहारा लेकर लोगों को इलाका पार कराती हुई नजर आ रही हैं। यह तस्वीरें आपके सामने हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। आप देखिए किस तरह गाड़ियां डूबी हुई हैं, मकान डूबे हुए हैं, दुकानें डूबी हुई हैं। यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस को तो बंद किया गया है क्योंकि इस जल भराव की समस्या में अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनकी जिंदगी पर बन सकती है और स्कूल कॉलेज के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में पढ़ाई होना भी नामुमकिन है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये है अटल आवासीय विद्यालय। आप वर्चुअली पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी साथ में मौजूद है और देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कायाकल्प किया गया है, किस तरीके से ये आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हुए हैं। ये विद्यालय भवन की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी को प्रदर्शित की जा रही है कि किस तरीके से बच्चों को मिलेंगे। 16 मंडलों में दरअसल एक साथ ये सौगातें यहाँ पर दी जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं वर्चुअली उद्घाटन करते हुए। और मौका बहुत खास है क्योंकि ये जो विद्यालय है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं और क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गई थी पूजा और हमने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे पहुँच रहे थे एडमिशन लेने के लिए भी, वो बच्चे किस तरीके से खुश थे, उनकी खुशी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अटल आवासीय विद्यालय जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के पहुँचे हैं उन बच्चों के बीच। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विद्यालय है उस विद्यालय में वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया। वो बच्चे पढ़ेंगे जो कि श्रमिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन बच्चों के लिए पीएम है, उन बच्चों के लिए सीएम है और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँचे। कुछ और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री जब पहुँचे, भव्य स्वागत, क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, महिला बिल के लिए सम्मान उनका किया गया। वो तमाम योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं पहुंची। अटल विद्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आप देख सकते हैं। वो अटल विद्यालय है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जो वर्चुअली इनॉग्रेशन है वो आयुष करने वाले हैं। बिल्कुल। और लगातार जब भी हमले बोले गए योगी आदित्यनाथ पे परिवार को लेकर तो उन्होंने कहा कि मेरा सूबा ही, मेरे सूबे के लोग ही मेरा परिवार हैं और अब इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मुखिया के तौर पर होंगे, उनके परिवार के तौर पर होंगे। और यही वजह है कि 16 अटल विद्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। कोविड काल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। अलग अलग मंडलों में ये अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनकी पढ़ाई का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार निभा रही है और उसका
उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये बड़ा मौका न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए है। और वो तस्वीर भी याद आती है जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने ही इसी साल दरअसल 17 मेडिकल कॉलेजेस की एक साथ उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार यूपी नए आयाम गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच ये संवाद की तस्वीर भी बताती है कि प्रधानमंत्री के विजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने संवेदनशील रहते हैं। जो प्रोजेक्ट का मॉडल है वहां उसको लेकर भी चर्चा की गई है। कुछ सवाल जवाब भी मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच आप देख सकते हैं, उनके हाव भाव से मालूम हो रहा है। और प्रधानमंत्री का जो भी विजन रहा है खास करके वाराणसी को लेकर, उसको लागू करवाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है और हूबहू किया है। चाहे वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको बनाया गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, एयरपोर्ट से लेकर शहर की कनेक्टिविटी हो, सड़कों का जाल हो, इसी तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग। वाराणसी को पूरी तरह से एक नए शहर के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ। और इसी कोशिश में एक और सिलसिला शुरू हुआ है अटल आवासीय विद्यालयों का। 16 अटल आवासीय विद्यालय जिनका उद्घाटन पीएम मोदी यहाँ कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी शहरों में भी इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये विजन है कि हर शहर में इस तरह से एक आवासीय विद्यालय हो जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें, रह सकें। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं और तमाम तरह की सुविधाएं, दरअसल डिजिटल स्मार्ट क्लास से ये बच्चे पढ़ पाएंगे। किताबें तो होंगी ही, एनसीईआरटी का कोर्स भी उनके पास होगा, लेकिन उनको डिजिटल एजुकेशन भी दी जाएगी। स्मार्ट क्लास के जरिए उनको तमाम तस्वीरों के जरिए समझाया जाएगा पूरा जो कोर्स है उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे, उनको ब्रीफ किया जा रहा है वहाँ जो मौजूद अधिकारी हैं उनकी तरफ से, और मुख्यमंत्री ने भी कुछ चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पूरा मॉडल जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कैंपस को डेवलप किया गया है, खेलने का क्षेत्र भी है वहाँ। और इसी तरह से बच्चों को प्रधानमंत्री ने कहा भी खेल भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी खास ख्याल रखा गया है। और आप देखिए बिल्कुल किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर इसे डेवलप किया गया है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने के लिए ग्राउंड और पूरी सुविधाएं इन बच्चों को मिलेगी। रहने का भी उनका इंतज़ाम है, बच्चों को यहाँ पर रहने का भी उनके लिए इंतज़ाम रहेगा। और ये देखिए बच्चों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे पीएम मोदी यहाँ बात करें, अगर हम सुन सकें। विद्यार्थियों से मन की बात यह है दरअसल। 16 अटल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन का यह मौका। बाईं तरफ अटल जी की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। बलरामपुर से कभी चुनाव लड़ा, लखनऊ से, और उन्हीं के नाम पर ये अटल आवासीय विद्यालय, जहां 16 अलग अलग जिलों में इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उससे पहले विद्यार्थियों से मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद किया, आज नारी शक्ति पर बात की, अब भविष्य से बात कर रहे हैं, देश के भविष्य से। इन ऊर्जावान बच्चों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री भी दाईं तरफ बैठे हैं, प्रधानमंत्री इन बच्चों से पूछ रहे हैं। और देखिए कुछ सवाल पूछा है प्रधानमंत्री ने कि कौन जवाब देगा। 3-4 बच्चों ने हाथ उठाया और ये देखिए ग्रुप सेशन फोटो, पिक्चर्स क्लिक कराते हुए प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम बच्चे, उनके टीचर्स मौजूद हैं। और एक अद्भुत क्षण बच्चों के लिए भी, दोनों मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम बच्चे स्माइल करते हुए। एक बड़ा मौका है 16 आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन, अटल आवासीय विद्यालयों का ये शुरुआत इसकी की जा रही है आज ही से। उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय बने हैं जहां वो बच्चे रहकर पढ़ सकेंगे जिनका कोई नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खोया। उन बच्चों को यहाँ रहने खाने से लेकर पढ़ाई और तमाम सुविधाएं, पूरा खर्च जो है दरअसल वो राज्य सरकार उठाएगी। और ये बड़ा एक मोमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए भी, जहां कोविड में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गंवाया, खोया, उनके लिए ये सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से मन की बात करने के बाद उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने तमाम बच्चों से बात की है, संवाद किया है अटल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में। उनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां बात की है। काशी के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में हैं,
ये बड़ा मौका इसी वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 42वां दौरा है। बतौर प्रधानमंत्री वो 42वीं बार पहुंचे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और पूरी काशी का कायाकल्प हो चुका है 9 सालों में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, धार्मिक लिहाज से बात कर लीजिए, सांस्कृतिक लिहाज से बात कर लीजिए, और यही वजह है कि पर्यटन काशी में सबसे ज्यादा बढ़ा है 9 सालों में। जो फुटफॉल हुआ करता था ईयरली काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शन के लिए जो लोग पहुंचते थे, उनमें लगभग 10 गुना इजाफा हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने की वजह से। गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के बाद से घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से दरअसल अलग अलग बोट्स वहां चलाई जा रही हैं, जेटीज चलाई जा रही हैं, जिसके देखने के लिए वहां तमाम टूरिस्ट पहुंचते हैं, देश से ही नहीं विदेशों से। हालांकि पहले भी विदेशी टूरिस्ट यहां पहुंचा करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या में और इजाफा हुआ, और खास करके जैसे जैसे कोविड का असर कम हुआ है, वाराणसी में टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी बच्ची से यहां जब बात कर रहे थे, विद्यार्थियों के मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां बच्चों से बात करते हुए, और दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री इन बच्चों से संवाद करते हुए। बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन आज इस मौके पर किया गया। खास मौका है ये देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और वाराणसी में भी एक ऐसा ही अटल आवासीय विद्यालय जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। लगातार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन पर फोकस कर रही है।